अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 6 ऐसी ख़वातीन बेनिफिशरीज़ और औरतों की बात करेंगे जिनमें 4 खुश नसीब हैं और 2 के लिए जो है ना बुरी खबर है। इस वीडियो के अंदर नॉट सेम इशू वाले नंबर 2 पे हैं रीज़न कोड वाली ख़वातीन, नंबर 3 पे है फेलर बनने वाली ख़वातीन जिनका अकाउंट एक्टिव हो चुका है, नंबर 4 पे हैं, और जिनका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ नॉन एक्टिव है, नंबर 5 पे हैं, और 6 नंबर पे हैं तलीमी वज़ाइफ लेने वाली ख़वातीन। इन 6 कैटेगरीज़ की ख़वातीन में, औरतों में, बेनिफिशरीज़ में कौन 4 खुश नसीब हैं जिनको आज़ादी किस्त मिलेगी, जश्न आज़ादी वाली किस्त लाजमन इन्हें मिलेगी। और अगर इन्हीं का कोई मसला आ रहा है तो वो वजूहात भी बताएंगे और उनका हाल भी बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। इन्होंने ऐसा क्या करना है कि इनको किस्त जो है ना इंशाल्लाह लाजमी मिलेगी, आज़ादी किस्त। और जिनके पैसे रुके हुए हैं उनको जो है ना क्या करना पड़ेगा कि उन्हें आगे जो है ना अहल किया जाए, उनको जो है ना लाजमी जो है ना पैसे मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि और रीज़न कोड वालों पे बात करते हैं कि रीज़न कोड का मसला क्यों आता है, किस वजह से आता है। रीज़न कोड के हवाले से पहला पॉइंट लिखा गया है कि ये कोड क्यों लगते हैं 937, 812, 101 या 412 एरर कोड क्यों आता है। तो इसकी सबसे पहली वजह लिखी गई कि सिस्टम में किसी वजह से अदायगी रोक दी गई है, जैसे कि आपने तस्दीक जो है ना सही तरीके से नहीं करवाई, अपना रिकॉर्ड जो है ना सही नहीं दिया, उसमें रद्दोबदल है, तजाद है, या सर्वे का मैसेज आपको आया था और आप सर्वे करवाने नहीं गए थे। दूसरी इसमें वजह बताई गई है कि दस्तावेज़ जो आपने रिकॉर्ड दिया था, बेफार्म शनाख्ती कार्ड या किसी किस्म का जो रिकॉर्ड आपसे मांगा गया था, बिजली का बिल, ये जो है ना तमाम चीज़ें आपने दी तो थी, लेकिन इनका रिकॉर्ड नादरा में और बेस्ट में अपडेट नहीं हुआ। इस वजह से भी आपको किस्त नहीं दी गई और आपको आपकी सिम पे या आपको जाना रीज़न कोड में डाल दिया गया है। इसको ख़त्म करना, इस मसले को हल करना जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि आप दोबारा जो है ना जैसे ही सर्वे खुले पूरा रिकॉर्ड लेके जाएं। आपके शनाख्ती कार्ड जो है ना एक्सपायर नहीं होने चाहिए, मियाँ बीवी के बेफार्म तस्वीरों वाले होने चाहिए, और तमाम रिकॉर्ड जो है ना, बिजली का बिल है तो वो भी साथ ले जाएं, बच्चों के बेफार्म भी साथ ले जाएं, और PMT स्कोर अगर आपका बड़ा हुआ है तो उन्हें पहले कहें कि वो रोस्ट करके दें और उसके बाद आप जो है ना सर्वे करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको किस्त जो है ना मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे है फेलर बनने वाली ख़वातीन। ऐसी ख़वातीन, ऐसे ख़ानदान जिनमें से कोई एक बंदा जो है ना फेलर बना था, टैक्स फेलर बना था, तो उसकी वजह से उसकी किस्त जो है ना रोक दी गई है। या ये भी हो सकता है कि आपने कोई गाड़ी ली हो या गाड़ी बेची हो, ज़मीन ली हो या ज़मीन बेची हो, तो इस वजह से भी जो है आप फेलर में चले जाते हैं। इनका हाल ये है कि आप जो है ना टैक्स फेलर जो है ना आप जाके ना चेक करवाएंगे। अगर आप टैक्स फेलर हैं तो उसको जो है ना ख़त्म करवाना है आपने, तब जाके जाना आपका रिकॉर्ड दोबारा लिया जाएगा, सर्वे भी, बेफार्म भी, आपके शनाख्ती कार्ड भी दोबारा जो है ना आपको सही तरीके से जाना आपका रिकॉर्ड लेके आपका रिकॉर्ड तमाम चेक किया जाएगा। अगर आप अहल होंगे PMT स्कोर से जो है ना 32 से आपका PMT स्कोर कम होगा तो दोबारा आपके पैसे जो है ना इंशाल्लाह खुल जाएंगे और आप अहल हो जाएंगे।
सेम नॉट इशू वालों की वजाहत करूं कि जिनके स्टेटस पे सेम नॉट इशू आया था और उन्हें कहा गया था कि आप जो है ना दफ्तर जाके जो है ना नई सिम लें, उनका जो है ना मसला सबसे पहले ये आया था कि उनकी सिम जो है ना पुरानी सिम जो लिंक की थी डिजिटल अकाउंट के लिए तो वो PTA से मंजूर शुदा नहीं थी, इसलिए जो है ना उन्हें दोबारा दफ्तर बुलाया गया और सिम लेने के लिए जो है ना कहा गया। उन्होंने सिम भी ले ली और अभी तक उनके पैसे नहीं आए। तो बताता चलूँ कि इंशाल्लाह इनको भी किस्त मिलेगी और कब मिलेगी, ये जब हम सिम लेके आते हैं नई या डिजिटल अकाउंट नया खुलवा के आते हैं दूसरी दफ़ा, तो इंशाल्लाह जो है ना 10 दिन के बाद जो है ना इंशाल्लाह किस्त आना शुरू हो जाती है, या 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। बहरहाल आपकी किस्त हर सूरत में आपको मिलेगी, आज़ादी किस्त हर सूरत में आपको मिलेगी। चौथे नंबर पे है कि एक्टिव अकाउंट, सिम भी ले आए हैं, सिम भी आपके पास मौजूद है, लेकिन एक्टिव अकाउंट है उसके बावजूद आपको किस्त नहीं मिल रही। आपका जो है ना अकाउंट एक्टिव है लेकिन आपको पैसे जो है ना नहीं मिल रहे, और कभी आपको मैसेज आ जाता है, हेल्पलाइन पे बात करें, कभी आपको आ जाता है कि हद लिमिट आपकी पूरी हो चुकी है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और आपने बिल्कुल ही जो है ना घबराना नहीं है कि हमें किस्त नहीं मिलेगी। आपको किस्त ज़रूर मिलेगी और लाजमी मिलेगी। आपने करना क्या है कि अगर आपको हेल्पलाइन का कहा गया है तो आप जो है ना हेल्पलाइन पे अगर बात नहीं होती तो दफ्तर में चले जाएं, वहाँ से आपका मसला जो है ना हल होगा, या नादरा में चले जाएं, हो सकता है आपकी बायोमेट्रिक दोबारा होनी हो, या हद लिमिट वाला मसला बार बार जो है ना इसलिए आता है कि आप जो है ना बार बार अंगूठा लगाते हैं तो हद लिमिट आ जाती है। ये तकरीबन 15 दिन या 20 दिन के अंदर खुद ब खुद भी ये मसला हल हो जाता है और आपको किस्त जो है ना मिल जाएगी। 5वें नंबर पे है नॉन एक्टिव अकाउंट वाले। नॉन एक्टिव अकाउंट वो हैं जिनका अकाउंट फाल नहीं हुआ, जिनका अकाउंट जो है ना इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट किस्त जो है ना इंटर नहीं की गई। इसकी असल वजूहात ये हो सकती हैं कि आपका अकाउंट जो है ना, आपकी सिम जो है ना PTA से भी हो सकता है नामंजूर या हो सकता है कि आपकी बायोमेट्रिक भी ना हुई हो सकता है कि आपकी वेरिफिकेशन भी ना हुई हो, यानी कि रिकॉर्ड जो है ना आपका दुरुस्त नहीं आ रहा BASP के अंदर, नादरा के अंदर। तो इसलिए जो है ना फ़िलहाल आपको जो है ना केस निकालने की इजाज़त नहीं देगी। बहरहाल इनको भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, आन करीब जो है ना 10 से 15 दिन के अंदर जो है ना इंशाल्लाह इनको किस्त मिल जाएगी। 6ठे नंबर पे है तालीमी वज़ाइफ वाले, वो ख़वातीन जो ख़ुद भी किस्त ले रही थी और बच्चों के वज़ाइफ भी ले रही थी, लेकिन सिम भी उन्होंने ली थी और फिर बाद में उनके पैसे बंद कर दिए गए। तो इनका मसला सबसे ज़्यादा मसला जो है ना इसलिए आता है कि इनके बच्चों की हाज़िरी जो है ना स्कूल के अंदर 80% नहीं है, कम है और हाज़िर नहीं है। जब BASP का कोई नुमाइंदा स्कूल इनकी हाज़िरी चेक करने जाता है तो उस वक्त ये बच्चे हाज़िर नहीं होते, हाज़िरी चेक की जाती है तो इनकी हाज़िरी कम होती है, इस वजह से भी इनके पैसे रोक दिए गए हैं। और इसकी वालदा का जो है ना मसला भी BASP के अंदर जो है ना पैसे क्यों रोके गए, इसलिए कि इनकी जो है ना बायोमेट्रिक नहीं हुई, ठीक है, अच्छा, और वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। सर्वे के लिए भी हो सकता है कि आपको सर्वे के लिए बुलाया गया और आप सर्वे जो है ना कराने ना गए हो, इस वजह से भी इसकी इन बच्चों के वालदा के पैसे रोक दिए गए हैं। इसका हल भी यही है कि आप जो है ना पहले नंबर पे बच्चों की हाज़िरी जो है ना स्कूल के अंदर यकीनी बनाएं और दोबारा उस्ताद मोहतरम से, हेड मास्टर से जो है ना आप जो है ना एक चिट मिलती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों की वज़ाइफ की, वो चिट जो है ना आप तस्दीक करवाएंगे हेड मास्टर से तस्दीक करवाने के बाद आप उस चिट को दफ्तर ले जाएंगे। वहाँ जो है ना आपका शनाख्ती कार्ड भी चेक हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी हो सकते हैं और बेफार्म के मतलब भी वो पूछ सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आप दफ्तर में जाके जमा करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपको भी किस्त मिलेगी। लास्ट में बताता जाऊँ कि इनमें जो है ना 4 ख़वातीन वो कौन सी हैं जिनको किस्त मिलेगी और 2 ख़वातीन कौन सी हैं जिनको किस्त मिलने के चांस नहीं है 80%। तो इनमें 4 ख़वातीन वो हैं जिनको किस्त मिलेगी। नॉट सिम इशू वालों को भी लाजमी किस्त मिलेगी और एक्टिव अकाउंट वालों को भी लाजमी मिलेगी, नॉन एक्टिव अकाउंट वालों को भी लाजमी मिलेगी और तलीमी वज़ाइफ
वालों को भी लाजमी मिलेगी। ये बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको लाजमी किस्त मिलेगी। रीज़न कोड वालों को और फेलर वालों को जो है ना 80% जो है ना किस्त इनकी जो है ना रोक दी जाएगी। जांच पड़ताल तमाम चीज़ें तस्दीक की जाएंगी, उसके बाद अगर आप अहल होती हैं तो इनको किस्त मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।